आज का टॉपिक है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो हम जो है वो न्यायपालिका के संगठन, उसकी शक्तियाँ, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन की सीमाएं, इन सब का अध्ययन कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका किसी भी देश में विधि के शासन तथा नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण की गारंटी है। प्रोफेसर गार्नर भी कहते हैं कि स्वतंत्र न्याय विभाग के अभाव में किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। तो भारत में इंग्लैंड की भांति संसदीय सर्वोच्चता के स्थान पर संविधान की सर्वोच्चता को स्थान दिया गया है। भारत में संविधान को देश की मौलिक विधि माना जाता है। भारतीय संविधान केंद्र तथा राज्य सरकारों की राजनीतिक सत्ता का स्रोत तथा नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का नियामक है। उच्चतम न्यायालय संविधान का रक्षक है और यह सरकार द्वारा या किसी अन्य शक्ति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन को रोकता है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए निम्न उपबंधों का समावेश किया गया है। तो ये उपबंध क्या हैं? पहला, न्यायाधीशों को पदावली का संरक्षण प्रदान करना। तो ये करते हुए प्रावधान किया गया है कि एक बार नियुक्त होने के बाद न्यायाधीशों के उनके स्वैच्छिक त्यागपत्र के अलावा केवल महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। दूसरी बात यह है कि उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, लेकिन न्यायाधीशों को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। नियुक्ति की प्रणाली में यह भी निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते समय वरिष्ठता के सिद्धांत को तथा अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करते समय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को वरीयता प्रदान करें। तो हमारे यहाँ कॉलेजियम प्रणाली से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। बीच में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात कही गई थी, लेकिन बाद में फिर से कॉलेजियम व्यवस्था को ही अपनाया गया है। तीसरी बात यह है कि न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संविधान द्वारा नियत किए गए हैं। साथ ही यह निर्धारित किया गया है कि उनके वेतन भत्ते आदि में न्यायाधीशों की पदावधि के दौरान अन्य कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएं। अपवाद के रूप में केवल वित्तीय आपातकाल में अनुच्छेद 360 की घोषणा होने पर राष्ट्रपति, इस बात का अधिकार है राष्ट्रपति को कि वो न्यायालयों के न्यायाधीशों को आर्थिक संरक्षण प्रदान करे और उन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखे। तो न्यायपालिकाओं का अपना पृथक संस्थापन होता है, जिसके लिए कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार संबंधित न्यायालय को होता है। इन न्यायालयों को अपनी आंतरिक प्रक्रिया को विनियमित करने का अधिकार है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यायालयों के न्यायाधीशों का अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्हें उनके वकालत करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद मुक्त होने के बाद सरकार के अधीन किसी पद को ग्रहण नहीं करते हैं या अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकते हैं, लेकिन संविधान विशेष प्रकार के कार्य संपादन के लिए उनकी नियुक्ति की अनुमति देता है, जैसे विशेष जांच पड़ताल तथा अन्वेषण करना। तो इसमें जो है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकती है, लेकिन संविधान जो है उन्हें किसी लाभ के पद पर नहीं रखा जाता है, ऐसा लिखा गया है। तो पदमुक्त न्यायाधीशों को मंत्री, राज्यपाल, राजदूत, आयोग के अध्यक्ष आदि पदों पर नियुक्त कर न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के प्रावधानों को प्रभावित किया गया है। और इसको जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संदर्भ में ये जो बात है इसको सही नहीं माना जाता। तो न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए उनके कर्तव्य पालन में किए गए आचरण पर संसद में चर्चा करने पर रोक लगाई गई है। संविधान का अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने का प्रयास करेगा। न्यायाधीशों द्वारा संपादित कृत्यों के संबंध में केवल महाभियोग की प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। तो उच्चतम न्यायालय को संसदीय दबाव से मुक्त रखने के लिए उसके अधिकार क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान की गई है। संसद को उच्चतम न्यायालय की शक्ति एवं क्षेत्राधिकार बढ़ाने का अधिकार है, घटाने का नहीं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता के प्रावधान किए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मुद्दे के साथ साथ न्यायपालिका की जवाबदेहीता का भी एक मुद्दा महत्वपूर्ण है।
तो ये इसके बिना न्यायपालिका की वैधता निश्चित रूप से सवालों के घेरे में आ जाती है। हम देखते हैं कि राज्य व्यवस्था के विभिन्न संस्थाओं की स्वतंत्रता ज़रूरी है, ये तो पक्का है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि ये संस्थाएं कहीं बेलगाम नहीं हों। तो विभिन्न संस्थाओं की जवाबदेहिता, न्यायप्रियता और ईमानदारी सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उन पर इस बात के लिए जोर डाला जाए कि वे जो कुछ भी करें वो जनता के सामने रखें। तो न्यायपालिका के खिलाफ सुगबुगाहट का हम संकेत देखते हैं कि अब समय आ गया है कि न्यायपालिका अपने सदस्यों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए किसी निष्पक्ष अधिकारी को नियुक्त करे और उसकी जांच के नतीजे को सार्वजनिक करे। तो न्यायपालिका को उसके सदस्यों के खिलाफ होने वाली शिकायतों का जवाब देना होगा और जनता के सामने सारी सच्चाई भी रखनी होगी। तो इस प्रकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि न्यायपालिका जिम्मेदार हो, उत्तरदायी हो। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमने किया। आप जो है इसका अध्ययन करें और इस टॉपिक की तैयारी करें और मिलने पर हम चर्चा इस पर दोबारा करेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।